नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो के जो ये 35 क्वेश्चन है ये वातावरण और वंशक्रम से संबंधित हैं। तो आप ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और इस वीडियो के अंत में आपका जो भी स्कोर हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस वीडियो से पहले हमने अभिवृद्धि और विकास की संकल्पनाएं, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और विकास के सिद्धांतों से संबंधित भी 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो वो टेस्ट अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के जो हमारा 35 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की एक फेमस राइटर हैं सुप्रिया गौड़, उनकी पुस्तक से लिए गए हैं। तो अगर आप इन 35 क्वेश्चन में से 25 के आसपास भी सही कर पाते हैं तो निश्चित ही मान के चलिए आपकी तैयारी काफ़ी शानदार लेवल तक की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, माता पिता व पूर्वजों के द्वारा अर्जित गुणों और विशेषताओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशक्रम, वातावरण, अनुकूलन या फिर अनुरूपण? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये वंशक्रम होगा। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। माता पिता और जो हम पूर्वजों के द्वारा जो भी गुण और विशेषताएं अर्जित करते हैं उन्हें हम वंशक्रम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, गर्भधारण अवस्था कितने दिन की होती है? 108 दिन की, 280 दिन की, 370 दिन की या फिर 250 दिन की? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन की। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, लगभग 9 महीने। आगे देखते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम के अध्ययन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? डार्विन, फ्रायड, अरस्तु या फिर प्लेटो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डार्विन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम के अध्ययन को प्रारंभ किया था डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? डार्विन ने, गॉल्टन ने, अरस्तु ने या फिर प्लेटो ने? तो विज्ञान के क्षेत्र में तो किया गया था डार्विन के द्वारा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया गया था गॉल्टन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, व्यक्ति जिसको माता पिता के द्वारा पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होते हैं वही उसका वंशानुक्रम है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो अब बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। पीटरसन, वुडवर्थ, डिंक या फिर डगलस? तो यहाँ पर ये जो परिभाषा दे रखी है वंशानुक्रम की, ये दी गई थी पीटरसन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, व्यक्ति जिसको माता पिता के द्वारा पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होते हैं वही वंशानुक्रम है। पीटरसन की यह परिभाषा है। आगे देखते हैं, वंशानुक्रम में वे सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति में जीवन आरंभ के समय में उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? पीटरसन, वुडवर्थ, डिंक या फिर डगलस? तो यहाँ पर जो ये जो परिभाषा दे रखी है ये दी गई थी वुडवर्थ के द्वारा। तो ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, वंशानुक्रम कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक के जन्म के समय पाई जाती हैं, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये डिंक की परिभाषा है। वुडवर्थ ने तो कहा था कि जन्म के समय नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इन्होंने कहा है जन्म के समय पाई जाती हैं जन्मजात विशेषताएं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, 8 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, माता पिता के शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट परिभाषा है वंशक्रम की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स ड्रेवर की यह परिभाषा है। माता पिता के शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण वंशानुक्रम है, जेम्स ड्रेवर की यह परिभाषा है। आगे देखते हैं, नर व मादा के सहयोग द्वारा माता के गर्भाशय में स्थित अंडकोश के सहयोग से एक संयुक्त कोश का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जाइगोट। आगे देखते हैं, एक संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं?
23 जोड़े, 22 जोड़े, 26 जोड़े या फिर 28 जोड़े? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आगे दे रखा है, पुरुषों में कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? XX, XY, YY या फिर केवल X? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पुरुषों में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं XY, महिलाओं में पाए जाते हैं XX। तो ये आप ध्यान रखिएगा कंटिन्यूअसली। आगे देखते हैं, जब स्त्री पुरुष के XY क्रोमोसोम मिलते हैं तो जन्म होता है, लड़के का, लड़की का, दोनों का या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, लड़के का जन्म होता है। फिर आगे देखते हैं, जुड़वा बच्चे के 2 रूप कौन से होते हैं? समयमज, बंधु यमज, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, समयमज और बंधु यमज, ये दोनों जुड़वा बच्चों के रूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, जब जीव के रूप, आकृति, अन्य गुणों में विचित्र समानता देखने को मिलती है तो उसको कहा जाता है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है समयमज। तो समयमज की ये परिभाषा है, वापस देखते हैं, जब जीव के रूप, आकृति व अन्य गुणों में विचित्र समानता देखने को मिलती है तो उसे समयमज कहते हैं। और समयमज किसका रूप है? तो ये जुड़े बच्चों का एक रूप है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ण संकर होने पर भी प्रजातियां अपने विशुद्ध गुणों को बनाए रखने का प्रयत्न करती है, यह मेंडल के किस नियम ने प्रतिपादित किया था? तो बताइए आप, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन भी दे रखे हैं, प्रधानता का नियम, पृथकता का नियम, समानता का नियम या फिर विभिन्नता का नियम? तो जो मेंडल महोदय हैं, इन्होंने वंशक्रम से संबंधित 2 नियम दिए थे। कौन कौन से? पृथकता का नियम और प्रधानता का नियम। तो 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही कट जाते हैं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथकता का नियम। तो वापस एक बार क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण संकर होने पर भी प्रजातियां अपने विशुद्ध गुणों को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, फिर विकासवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। आगे देखते हैं, अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए प्रजातियां नए गुण व विशेषताओं को अपनाती हैं, यह किसने कहा था? डार्विन ने, मेंडल ने, बिजमैन ने या फिर गॉल्टन ने? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने ये कहा था। तो आप ध्यान रखिएगा, किस सिद्धांत के तहत? तो इन्होंने कहा था ये विकासवादी सिद्धांत के तहत। वापस देखते हैं, ये परिभाषा काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए प्रजातियां नए गुण व विशेषताओं को अपनाती हैं। आगे देखते हैं, फिर जिराफ की गर्दन के आकार द्वारा परिवर्तनों के हस्तांतरण को की बात किसने कही थी? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मनुष्य की संतानें मनुष्य की ही होती हैं, तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है आप बताएं? समानता का, विभिन्नता का, प्रत्यागमन का या फिर उपयुक्त सभी? यानी जैसा मनुष्य है उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो संतानें हैं, तो यहाँ पर जो सिद्धांत काम करेगा वो करेगा समानता का। मनुष्य की संतानें मनुष्य की भांति ही होती हैं, समानता का नियम। आगे देखते हैं, माता पिता या पूर्वजों के जैसा बच्चों का होना आवश्यक नहीं, अपितु उनका कई बातों में अलग अलग होना स्वाभाविक है, यह कौन सा नियम है? तो आप बताइए यहाँ पर, समानता का, विभिन्नता का, प्रत्यागमन का या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा विभिन्नता का। आगे दे रखा है, बूढ़े माता पिता के बच्चे लंबे और अल्प बुद्धि माता के जो बच्चे होते हैं वो बुद्धिमान हो सकते हैं, ये वंशानुक्रम का कौन सा यहाँ पर सिद्धांत है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं,
जुड़वा बच्चे व सगे भाई बहनों के प्रयोग से अधिक मात्रा वाले के अधिक बुद्धि स्तर की बात किसने कही थी? फ्रीमैन ने, कैलिकॉक, ड्यूक या फिर गॉल्टन? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रीमैन ने ये बात कही थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है यहां पर, कैलिकॉक परिवार पर अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो आपके सामने यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रीमैन, कैलिकॉक, गोडार्ड या फिर गॉल्टन। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, अधिकतर स्टूडेंट ने कैलिकॉक लगाया होगा लेकिन ये गलत है, गोडार्ड इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं फिर, बुद्धि और व्यक्तित्व के अन्य गुण रक्त द्वारा हस्तांतरित होते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गॉल्टन ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 10 संयमों पर अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, बेसिंगर ने। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी पंक्ति वंशानुक्रम का महत्व प्रतिपादित करती है? बालक के विकास का अध्ययन संभव, आंतरिक गुणों का ज्ञान संभव, वंश परंपरा का अध्ययन संभव या फिर उपयुक्त सभी? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जितने भी यहां पर ये दे रखे हैं महत्व, ये वंशानुक्रम से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को अपना जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो वातावरण से संबंधित ये परिभाषाएं काफी अधिक इंपॉर्टेंट और कई एग्जाम में पूछी हुई भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ की ये परिभाषा है। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। आगे वाली परिभाषा भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? तो ऐसा कहा गया था रॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रत्येक वातावरण वह वस्तु है जो आनुवांशिकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ऐसा कहा गया था एनास्टी के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एनास्टी ने क्या कहा है कि प्रत्येक वातावरण वह वस्तु है जो आनुवांशिकों को के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा वातावरण का भेद है? मानसिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण या फिर उपयुक्त सभी? तो ये सभी भेद होते हैं वातावरण के। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट है। आगे देखते हैं फिर, अलग अलग वातावरण में पनपने वाले जुड़वा बच्चों की बुद्धि में पर्याप्त अंतर किसने पाया था? न्यूमैन और फ्रीमैन, IOWN ने, सोडक ने या फिर उपयुक्त सभी? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा इन सभी ने पाया था। अलग अलग वातावरण में पनपने वाले जुड़वा बच्चों की बुद्धि में पर्याप्त अंतर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इन सभी का नाम। आगे देखते हैं, किसके अनुसार मानसिक विकास की गति वातावरण से प्रभावित होती है? ये जितने भी मैं आपको परिभाषाएं और ये मनोवैज्ञानिकों के कथन बता रहा हूं, ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। रीट एग्जाम में 2 से लगाकर 4 क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित आते हैं, परिभाषाओं से संबंधित और कथनों से संबंधित। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गॉर्डन। आगे दे रखा है यहां पर, विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वातावरण है, किसने कहा था? तो आप बताएं यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वातावरण है, ऐसा माना गया था या फिर कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच बॉन्स के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, बुद्धि के विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। ये भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट परिभाषा है। बुद्धि के विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? तो ऐसा कहा गया था कैंडोल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। और हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपका जितना भी स्कोर आए वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वातावरण उपयोगी है बालक के व्यवहार समझने में, व्यक्तित्व के विकास में, मानसिक गुणों के विकास में या फिर
उपयुक्त सभी। आपको एग्जाम में निश्चित ही इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। तो अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ये निश्चित ही आपको आपके एग्जाम में काफ़ी अधिक हेल्प देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। वातावरण उपयोगी है इन सभी के लिए, बालक के व्यवहार को समझने में, व्यक्तित्व के विकास में और मानसिक गुणों के विकास में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस टेस्ट सीरीज के जो पुराने वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो मैंने इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, रीट एग्जाम की साइकोलॉजी की टॉपिक वाइज रिवीजन की, इसी के नाम पर ये प्लेलिस्ट है। तो आप वो वीडियो भी देखें और हर टेस्ट को अटेम्प्ट करें और अपनी तैयारी को परखें। निश्चित ही आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी शानदार लेवल तक हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको तहे दिल से अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।